हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोग कुछ क्लास पढ़ चुके हैं। अगला हमारा आज का लेक्चर 3 है, यानी हमारा क्लास 3 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था ग्रामर किसे कहते हैं, फिर उसी में पढ़ाया था हमने लैंग्वेज किसे कहते हैं, ठीक, और लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं। दूसरे वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि लेटर किसे कहते हैं और लेटर के प्रकार कितने होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि लेटर के बाद से जो अगला हमारा सीरीज आता है वो आता है वर्ड का। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ड और टाइप्स ऑफ वर्ड, आखिर शब्द किसे कहते हैं और शब्द के प्रकार, यानी वर्ड और टाइप ऑफ वर्ड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे वर्ड। वर्ड का हिंदी होता है शब्द। वर्ड वर्ड यानी हिंदी में शब्द कहते हैं, ठीक। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इंग्लिश डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि लेटर यानी अंग्रेजी भाषा में हमारा कुल मिला के 26 लेटर होते हैं। इन्हें हम दो प्रकार से विकसित करते हैं। पहला होता है स्मॉल लेटर और दूसरा होता है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर और हमारा वर्ड होता है वो किससे बनता है, लेटर से, यानी दो या सी प्लस ओ प्लस डब्ल्यू, इन तीनों लेटर को यदि हम मिलाते हैं तो सी ओ डब्ल्यू होता है काउ, का होता है गाय। इसी प्रकार अगर हम देखें तो हमारा ये जो शब्द है इसे हम कहेंगे वर्ड यानी शब्द है। इसमें हमारा 3 लेटर यूज हुआ है। पहला लेटर है सी, दूसरा लेटर है ओ, तीसरा लेटर है डब्ल्यू। यानी जब इन तीनों को मिला दिए तो हमारा बना है काउ, जिसका अर्थ निकलता है गाय, ठीक। तो यानी हमारे कहने का मतलब है कि जो हमारा वर्ड होता है वो किससे मिलने से बनता है, लेटर के मिलने से। यानी हमारा जो वर्ड होता है, शब्द होता है, वो लेटरों से मिलने से क्या करता है, बनता है। तो हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which which give which give some mean which give some mean is called word। अंग्रेजी में हमने डिफिनीशन लिखा है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों का वह समूह, विच जो गिव माने देता है, सम मीन यानी कुछ अर्थ देता है, इज कॉल्ड वर्ड यानी शब्द कहलाता है। यानी अक्षरों का वह समूह जो कुछ अर्थ देता है शब्द कहलाता है। अब इसे हम हिंदी में भी डिफिनीशन लिखेंगे कि अक्षरों का वह समूह, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं हम, अक्षरों का वह समूह, अक्षरों का वह समूह जो कुछ अर्थ है क्या कहलाता है, शब्द यानी वर्ड कहलाता है, कहलाता है, ठीक। ये हमारा हिंदी में डिफिनीशन है और अंग्रेजी में हमने डिफिनीशन लिखा है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। यानी कहने का अर्थ है अक्षरों का वह समूह जो कुछ अर्थ देता है क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, एग्जाम्पल आइए देखते हैं। एग्जाम्पल में मैंने मान लीजिए लिखा था आर ए यम बराबर, तीनों को जब तीनों लेटर को आपस में मिलाएंगे तो बनेगा राम। राम एक लड़के का नाम है, अर्थ दे रहा है। अगर हम अगला वर्ड लें तो यम प्लस ए प्लस यन प्लस जी प्लस ओ, यानी 1 2 3 4 5 यानी 5 लेटर हम लिए और पांचों लेटर को आपस में मिलाते हैं तो बनता है यम ए यन जी ओ, मैंगो। मैंगो माने क्या होता है, आम, कुछ अर्थ दे रहा है और लेटरों के मिलने से क्या कर रहा है, बन रहा है। राम लड़के का किसी नाम है, ठीक। यानी कहने का अर्थ है जो हमारा वर्ड होता है वो लेटर के मिलने से क्या करता है, बनता है। जब 2 या 2 से अधिक लेटर आपस में ज्वाइंट यानी मिलते हैं तब जाकर हमारा क्या होता है, शब्द का एक निर्माण होता है, ठीक। ईटीसी इत्यादि आप ऐसे और भी ले सकते हैं, ठीक। और मान लीजिए कि फिर एक बार और हम रिपीट कर देते हैं
कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, अर्थात अक्षरों का वह समूह जो कुछ अर्थ देता है क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे हमने एग्जांपल में लिखा है आर प्लस यम प्लस आर प्लस ए प्लस यम। अब जब तीन आपस में तीन लेटर मिला है तब जाकर एक शब्द बना है, तब जाकर ये क्या बना है, एक शब्द बना है राम। राम वो भी क्या है, किसी लड़के का नाम है। ठीक, अगला हमने लिखा है यम ए एन जी ओ। जब एक दो तीन चार पांच लेटर आपस में मिला है तब जाकर एक शब्द बना है जिसे हम कहेंगे मैंगो, और मैंगो का हिंदी अर्थ क्या होता है, आम। यानी कहने का अर्थ है जब कई अक्षर आपस में मिलते हैं तब जाकर एक शब्द का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ड, यानी शब्द के प्रकार। आखिर ये जो शब्द है यू कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो अगला हम जो पढ़ेंगे यहीं पे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्ड। अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा टाइप्स ऑफ वर्ड, यानी शब्द के प्रकार। टाइप्स ऑफ वर्ड यानी शब्द के प्रकार, यानी शब्द के प्रकार। आखिर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो जो हमारा वर्ड होता है वो दो प्रकार का होता है। तो हम लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड, यानी शब्द दो प्रकार के होता है। जो हमारा पहला आता है और जो दूसरा, यानी जो हमारा पहला आता है, पहला होता है मीनिंगफुल वर्ड, यम ई ए एन आई एन, सार्थक शब्द, जिसका हिंदी क्या होता है, सार्थक शब्द। ठीक, दूसरा होता है हमारा जो मीनिंगलेस वर्ड, दूसरा हमारा जो होता है वो होता है मीनिंगलेस वर्ड, जिसका हिंदी होता है निरर्थक शब्द। जिसका हिंदी क्या होता है, निरर्थक, जिसका हिंदी होता है निरर्थक शब्द, जिसका हिंदी होता है। टाइप्स ऑफ वर्ड, इन शब्दों के प्रकार। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड, यानी जो हमारा शब्द होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है मीनिंगफुल वर्ड यानी सार्थक शब्द, दूसरा होता है मीनिंगलेस वर्ड यानी निरर्थक शब्द। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर सार्थक शब्द यानी मीनिंगफुल वर्ड का डिफिनेशन, यानी मीनिंगफुल वर्ड किसे कहते हैं और मीनिंगलेस वर्ड कहते हैं। तो जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा मीनिंगफुल वर्ड और दूसरा होगा मीनिंगलेस वर्ड। ठीक, एक बार और मिटाने से पहले हम रिपीट कर देते हैं शब्द यानी वर्ड। तो लिखा है हमने डिफिनेशन अंग्रेजी में, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव सम मीन इज कॉल्ड वर्ड, अक्षरों का वह समूह जो कुछ अर्थ देता है क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। हमने लिखा है यानी आर ए एम, यानी जब तीन लेटर आपस में मिला है तब जाकर एक शब्द बना है जो जिसे हम क्या कहेंगे, राम कहेंगे जी। ठीक, और राम किस क्या है, लड़के का एक नाम है। अगला है यम ए एन जी ओ, जब पांच लेटर हमने मिलाया है तब जाकर एक शब्द बना है जिसे हम क्या कहेंगे, मैंगो, और मैंगो का हिंदी अर्थ क्या होता है, आम होता है। ठीक, और आगे हमने बताया कि टाइप्स ऑफ वर्ड यानी शब्द के प्रकार। तो जो हमारा शब्द होता है वो दो प्रकार के होता है, लिखा हमने देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड, यानी शब्द के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है मीनिंगफुल वर्ड जिसका हिंदी होता है सार्थक शब्द, दूसरा लिखा है मीनिंगलेस वर्ड जिसका हिंदी होता है निरर्थक शब्द। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो अगला टॉपिक हम लेकर चलते हैं कि आखिर मीनिंगफुल वर्ड किसे कहते हैं और मीनिंगलेस वर्ड किसे कहते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग होगा मीनिंगफुल वर्ड और मीनिंग, अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा, पहला नंबर आएगा मीनिंगफुल वर्ड यानी सार्थक शब्द। तो डिफिनीशन लिखेंगे तो लिखेंगे हम लोग द वर्ड विच गिव some mean is called, the word which gives some mean is called meaningful word। फुल वर्ड हमने अंग्रेजी में लिखा डिफिनेशन, द वर्ड विच गिव्स सम मीनिंग इज कॉल्ड मीनिंगफुल वर्ड। अगर हिंदी में लिखते हैं तो लिखेंगे
शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जो कुछ अर्थ देता है, जो कुछ अर्थ देता है, जो कुछ अर्थ देता है, क्या कहलाता है? सार्थक शब्द कहलाता है। सार्थक एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमने अभी मान लीजिए लिखा सी प्लस, जब कई लेटर आपस में मिलाएंगे तो बनेगा GRAPES। ग्रेप्स में क्या होता है? अंगूर होता है। ठीक, अगला हम लिखेंगे BOO, यानी कहने का अर्थ है जो हमारा मीनिंगफुल वर्ड है उसका डिफिनेशन है द वर्ड विच कैन गिव सम मीनिंग कॉल्ड मीनिंगफुल वर्ड। कह रहा है शब्दों का वह समूह जो कुछ अर्थ देता है सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे हमने लिखा है काउ, काउ का हिंदी अर्थ क्या होता है? गाय, अर्थ दे रहा है। दूसरा है ग्रेप्स, ग्रेप्स में अंगूर होता है, ये भी अर्थ दे रहा है। तीसरा हमने लिखा है बुक, बुक माने पुस्तक होता है, ये भी क्या कर रहा है? अर्थ दे रहा है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला इसका जो दूसरा भाई है वो है हमारा मीनिंगलेस वर्ड। क्या है? मीनिंगलेस वर्ड। मीनिंगलेस निरर्थक शब्द। अगर इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे तो लिखते हैं द वर्ड विच कैन नॉट गिव सम मीन इज कॉल्ड मीनिंगलेस वर्ड। ठीक, अगर इसका हम हिंदी डिफिनेशन में लिखेंगे शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह अर्थ नहीं देता है, जो कुछ अर्थ नहीं देता है, जो कुछ अर्थ नहीं देता है, क्या कहलाता है? निरर्थक शब्द कहलाता है। निरर्थक शब्द कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल में लिखेंगे हम, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में आप कुछ भी ऐसा वर्ड लिखे जो जिसका कुछ अर्थ ही नहीं है, जैसे BO, YOKE, ठीक, ETC। हमने लिखा है मीनिंगलेस वर्ड का कि द वर्ड विच कैन नॉट गिव सम मीन इज कॉल्ड मीनिंगलेस वर्ड। यानी हिंदी में डिफिनेशन लिखा है शब्दों का वह समूह जो कुछ अर्थ नहीं देता है निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे में एग्जांपल BOMG, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता, हमने आज तक इसका कभी मीनिंग देखा ही नहीं। DOGE, डॉग नहीं है, इसमें E भी लगाए हम, DOGE, इसका भी कुछ अर्थ नहीं होता है। YOKE, इसका भी कुछ अर्थ नहीं होता, यानी इसका कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है, उसे हम क्या करते हैं? निरर्थक शब्द। एक बार और हम रिपीट करते हैं कि मीनिंगफुल वर्ड क्या होता है कि द वर्ड विच गिव सम मीनिंग इज कॉल्ड मीनिंगफुल वर्ड। शब्दों का वह समूह जो कुछ अर्थ देता है सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे काउ, काउ का अर्थ हिंदी गाय होता है। ठीक, ग्रेप्स, ग्रेप्स में अंगूर होता है, इसका भी हिंदी अर्थ निकल रहा है। बुक, बुक माने पुस्तक, इसका भी हिंदी अर्थ निकल रहा है। दूसरा जो वर्ड का टाइप होता है वो है मीनिंगलेस वर्ड, इसका हिंदी होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक का अर्थ ही होता है जो कुछ अर्थ ही ना दे, जिसका कोई अर्थ ही ना हो। हमने लिखा है द वर्ड विच कैन नॉट गिव सम मीन इज कॉल्ड मीनिंगलेस वर्ड। शब्दों का वह समूह जो कुछ अर्थ नहीं देता है निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे BOMG, इसका कुछ अर्थ ही नहीं होता। DOGE, इसका भी कुछ अर्थ नहीं होता। YOKE, इसका भी कुछ अर्थ नहीं होता है। यानी जो अर्थ देता है वो सार्थक और जो अर्थ नहीं देता है वो निरर्थक। इसी प्रकार हमारा जो वर्ड होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक,
आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में हमने जितना भी पढ़ा है वो आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। तब तक के लिए बस आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।